स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, मंत्रालयों के आवंटन के बाद क्या नीतीश कुमार खुश रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार में अब मंत्रालयों का भी आवंटन कर दिया है। जो मलाईदार आवंटन जो हुए हैं मंत्रालयों के, उनमें बीजेपी के ही नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया है और जो 7 मंत्रालय हैं वो लगभग वही रिपीट किए गए हैं जो पहले थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए के जो दो विशेष घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, इनके जो नेता हैं क्रमशः नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और आंध्र प्रदेश के नेता टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, कि जिन उम्मीदों को लेकर इन्होंने एनडीए में सरकार बनाने के लिए डील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या वो डील उनकी पूरी हो सकी है इस आवंटन में। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो जो मलाईदार जो मंत्रालय थे वो बीजेपी के नेताओं को ही मिले हैं, लेकिन जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनको जो मंत्रालय दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात करें अगर जेडीयू के सांसद ललन सिंह की, तो उनको मछली पालन, पशुपालन, पंचायत विभाग का मंत्रालय दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ललन सिंह, जो एक प्रखर वक्ता के रूप में लोकसभा में अपनी आवाज़ को गूंजाते रहे हैं, क्या वो इससे संतुष्ट होंगे। क्या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इस मंत्रालय से खुश होंगे कि उनको जो मंत्रालय जेडीयू को दिया गया है ललन सिंह के माध्यम से, क्या वो बिहार में चारा घोटाले को फिर से जिंदा करने के लिए, कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का भूसा चरती थी, तो अब वो क्या पशुपालन, क्या गाय भैंसों का ही काम करेंगे या मछली पालेंगे। और पता नहीं मछली को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जल बिन मछली तो फिर कैसे तड़पती है वो आप सब जानते ही हैं। बात करें अगर टीडीपी की, तो टीडीपी के जो सांसद हैं रामनाथ नायडू, जो कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं, उनको सिविल एविएशन का मंत्रालय दिया गया है। और सिविल एविएशन में आजकल क्या है वो सब आपको मालूम ही है कि उसमें बचा ही क्या है। एयर इंडिया है तो उसको बेच दिया गया है, घाटे का सौदा है। और अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो अडानी को बेच दिया गया है। तो अब उसमें क्या है खाने को और चाटने को। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों दलों के नेताओं को, सांसदों को जब कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला है, तो क्या तब भी ये दल बैसाखी की तरह से काम करेंगे इस एनडीए सरकार को चलाने में। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार चाहते थे कि महाराष्ट्र के साथ ही बिहार के चुनाव भी विधानसभा के हो जाएं। वो तो लोकसभा के साथ भी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब चुनाव आयोग ने बिहार में एक और अन्य सीट का उपचुनाव घोषित कर दिया गया है।
तो इस तरह की जो ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई है एनडीए में, क्या इससे लंबे समय तक एनडीए सरकार केंद्र में चल पाएगी? आपको बता दें कि एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी चली थी, और उस वक़्त एनडीए के जो घटक दल थे उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, जैसे कि रेल मंत्रालय जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया, और ममता बनर्जी को भी दिया गया, लालू को भी दिया गया, नीतीश कुमार को भी दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार की अगर हम तुलना करें तो कोई वाजिब बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक उदारवादी नेता थे और सबको एक साथ लेकर के मिल करके चलने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग किस्म के नेता हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ वो सोचते हैं वही ठीक है, और उनके पास गृह मंत्रालय के रूप में अमित शाह हैं, जिनके अधीन सब गुप्तचर एजेंसियां आती हैं, सीआईडी आती हैं, सीबीआई आती हैं, और ईडी आती हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आता है, सब कुछ आ जाता है। तो अब देखना यह है कि क्या इस एनडीए सरकार में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इस मंत्रालय आवंटन से खुश हैं, रहेंगे या नहीं। बात करें अगर चंद्रबाबू नायडू की, तो वो तो आंध्र प्रदेश में अपने राज्य के विकास के लिए एक बड़ा पैकेज एनडीए सरकार से चाहते हैं, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक बड़ा पैकेज दे भी दें। जो तो उससे संतुष्ट हो सकते हैं कि वो अपनी प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश की राजनीति से। लेकिन नीतीश कुमार की सोच कुछ अलग है। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए, गठबंधन बनाने के लिए आगाज किया था, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। अब इंडिया गठबंधन चाहता था कि वो नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं, टीडीपी भी उनके साथ आ जाएं, लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ चले भी जाते हैं तो भी उनकी सरकार बहुमत से नहीं बन पाती। इसीलिए नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गए, वो एनडीए में ही रहे, और एनडीए में ही रहना उनके लिए वाजिब था। बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनको वो संतुष्ट से है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो कुछ मिला है वो उसी में संतुष्ट हैं। लेकिन जेडीयू के नेता जो हैं नीतीश कुमार, अंदर खाते वो कुंद हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा। अब बात करें अगर लोकसभा स्पीकर की, तो लोकसभा स्पीकर को बनाने के लिए भी, उनकी नियुक्ति के लिए भी जेडीयू और टीडीपी में कशमकश चल रही है। बीजेपी चाहती है कि उनकी इच्छा के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बने, लेकिन जेडीयू और टीडीपी चाहते हैं कि उनकी इच्छा के मुताबिक लोकसभा स्पीकर बने। फिलहाल जो लोकसभा स्पीकर के लिए नाम उछल के सामने आ रहे हैं, उनमें एक नाम है जो कि डी पुरंदेश्वरी, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक नेता रहे
एनटी रामाराव की बेटी हैं और एनटी रामाराव की सरकार को पलटने में उनकी भी एक अहम भूमिका थी चंद्रबाबू नायडू के साथ। चूंकि डी चूंकि डी पुरंदेश्वरी बीजेपी के साथ जुड़ी रही हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी काम संभालती रही हैं बीजेपी का, और उसके बाद उनको आंध्र प्रदेश का भी कमान सौंपी गई बीजेपी को। बीजेपी चाहती है कि अगर डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाए तो एक तीर में कई निशाने साधे जाएंगे, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली भी है। अगर वो लोकसभा स्पीकर बनती हैं तो नायडू की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रहेगी। और उधर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी मनपसंद का कोई लोकसभा का स्पीकर बने। इस बीच जो चुनाव हार चुकी हैं स्मृति ईरानी, उनका नाम भी उछल रहा है लोकसभा स्पीकर के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि लोकसभा स्पीकर के लिए कौन चुना जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है ये भी, और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ये चाहते हैं कि कोई ऐसा लोकसभा स्पीकर बने जो उनकी बातों को गौर से सुन सके और न्यायोचित फैसला कर सके। क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार अब अपनी मनपसंद का कोई फैसला पारित करवाने में लोकसभा में बड़ा जोर लगेगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। अब देखना यह है कि इस मंत्रालय आवंटन के बाद क्या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू इस एनडीए में सरकार में बने रहेंगे, एनडीए सरकार की बैसाखी के रूप में काम करते रहेंगे, या वो इस बैसाखी को कभी भी हटा सकते हैं। आशंका बराबर बनी रहेगी। 5 साल तक ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, अभी से ये आशंका ने जन्म ले लिया है। अब देखना यह है कि ये सरकार पूरे 5 साल तक चल पाती है या नहीं, या बीच में ही लड़खड़ा कर गिर जाएगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों और परिचितों को, और ये चैनल परत दर परत अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।